क्या कोई रानी अपने सवालों से महान राजाओं को हरा सकती है? क्या एक राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार होती है या उसका ज्ञान? यह कहानी है सम्राट विक्रमादित्य की, जो केवल पराक्रम से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और धर्मपरायणता से भी महान थे। लेकिन एक दिन उनके दरबार में आई एक रहस्यमयी रानी, जिसके 5 प्रश्नों ने एक सम्राट को आत्मबोध की यात्रा पर भेज दिया। इन सवालों ने केवल एक राजा की परीक्षा नहीं ली, बल्कि राजधर्म, सत्य और मानव जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर किया। पराजित राजा कौन था? वह 5 प्रश्न क्या थे? और क्या विक्रमादित्य इस चुनौती को पार कर पाए? प्राचीन भारत, जहां धर्म, नीति और शौर्य की कहानियां गूंजा करती थीं, वहां एक ऐसा सम्राट था जिसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। वह थे राजा विक्रमादित्य, उज्जैन के महापराक्रमी, धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक। उनकी तलवार जितनी तेज थी, उनकी बुद्धि और न्याय उतना ही अडिग। वह केवल युद्ध में अपराजय नहीं थे, बल्कि ज्ञान, नीति और धर्म में भी महान थे। राजा विक्रमादित्य का राज्य उज्जैन केवल एक नगर नहीं था, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और धर्म की पवित्र भूमि थी। यह नगर मां महाकाली की कृपा से समृद्ध था और यहाँ स्वयं महाकालेश्वर शिव का वास था। इस भूमि पर हर सुबह मंदिरों में मंत्रों का उच्चारण होता, यज्ञों की अग्नि प्रज्वलित होती और आशी मुनियों का आशीर्वाद राजमहल से लेकर गांवों तक फैलता। उज्जैन में कला, संगीत, शास्त्र और आयुर्वेद का अद्भुत संगम था। यहाँ वेदों और शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया जाता और विद्वान जन यहाँ दूर दूर से आते। यह वही नगरी थी जहाँ महर्षि संदीपनी ने श्री कृष्ण को शिक्षा दी थी, जहाँ कालिदास ने अपनी अमर रचनाएं रची थीं और जहाँ हर कोई ज्ञान और धर्म की खोज में आता था। राजा विक्रमादित्य का शासन वैभव और न्याय का आदर्श था। वे अपनी प्रजा को अपने परिवार के समान मानते थे और प्रत्येक नागरिक के दुख सुख का ध्यान रखते थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था, अन्याय का कोई स्थान नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य को स्वयं देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने युवावस्था में कठोर तप किया था और मां काली ने उन्हें अजेयता, अमर कीर्ति और अपराजेय बुद्धि का वरदान दिया था। किंवदंतियों के अनुसार उन्हें स्वयं महादेव ने न्याय का आशीर्वाद दिया था। राजा विक्रमादित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे किसी भी निर्णय को लेने से पहले धर्म और न्याय को सर्वोपरि रखते थे। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। उज्जैन से पूर्व उत्तर दिशा में स्थित एक समृद्ध राज्य था मालव प्रदेश, जो अपने स्वर्णिम महलों, विशाल दुर्गों और संपन्न व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के शासक थे राजा वीरसेन, जो पराक्रम, नीति और कूटनीति में कुशल थे। उन्होंने कई वर्षों तक अपने राज्य को समृद्ध और सुरक्षित रखा था। किंतु उनकी कथा केवल एक वीर योद्धा की नहीं, बल्कि एक पराजित राजा की भी थी, जो अपने भाग्य के खेल में हार गए थे। राजा वीरसेन एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक थे। वे अत्यंत विद्वान थे और उनकी सभा में भी अनेक पंडित और योद्धा विद्यमान थे। वे न केवल तलवार चलाने में निपुण थे, बल्कि राजनीति और रणनीति में भी दक्ष थे। उन्होंने वर्षों तक मालव राज्य पर शासन किया और उसे समृद्ध बनाया। उनका विवाह रानी शुभांगी से हुआ था, जो केवल एक सुंदरी ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और विदुषी भी थी। वे शास्त्रों की गहरी झांता थीं और नीति, धर्म तथा दर्शन पर गहन विचार रखती थीं। राजा वीरसेन की पराजय केवल एक युद्ध की हार नहीं थी, बल्कि यह भाग्य का एक अनोखा खेल था। एक समय राजा वीरसेन के दरबार में एक दिव्य पुरुष आए। वे एक वृद्ध आशी थे, जिनका तेज अप्रतिम था। उन्होंने राजा से विनम्रतापूर्वक आश्रय मांगा, किंतु दुर्भाग्यवश राजा किसी अन्य समस्या में उलझे थे और उनका ध्यान इस साधु की ओर नहीं गया। यह देखकर राशि ने क्रोधित होकर कहा, हे राजन, तू स्वयं को महान सम्राट समझता है, परंतु जिस राजा के लिए एक ऋषि का सम्मान महत्वपूर्ण न हो, उसका राज्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। मैं तुझे शाप देता हूं कि तेरा राज्य शीघ्र ही छिन जाएगा और तू अपनी रानी के साथ शरणागत होने के लिए विवश होगा। राजा वीरसेन इस शाप को गंभीरता से नहीं ले सके, लेकिन कुछ ही समय में उनके जीवन में ऐसा घटनाक्रम घटा जिसने उनके भाग्य को पलट दिया।